अगर आपका कोई बिज़नेस है, जैसे कोई मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं आप, या आपकी कोई कंपनी है, छोटी कंपनी, और जिसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए, जिसमें एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म हो और रिस्पॉन्सिव और एक यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन हो, तो आप अपनी वेबसाइट चंद 10 से 15 मिनट्स में एआई के थ्रू कैसे जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम है, जैसे कि आप होस्टिंग का खर्चा नहीं करना चाहते, या आपका बजट कम है, तो आप अपनी वेबसाइट को एआई के थ्रू कैसे बना के फ्री में उसको होस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास वेबसाइट का डोमेन अवेलेबल है, तो आप फ्री में कैसे आपकी वेबसाइट के लिए सेल्स या कॉन्टैक्ट के लिए या सपोर्ट के लिए कुछ ईमेल्स आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो हमें जाना है, हमें सर्च करना है गूगल पर जाकर एंटी एंटी ग्रेविटी, और हमें फर्स्ट लिंक दिखेगी गूगल एंटी ग्रेविटी, वहाँ से हमें डाउनलोड पर हिट करना है और विंडोज़ के लिए हमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इसमें कुछ टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, तो हम उसका वेट करेंगे। एक बार डाउनलोड होने के बाद हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। हम इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट, डेस्कटॉप आइकन चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस पर लॉन्च को चेक कर देंगे और फिनिश करेंगे, तो ये हमारी एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। ठीक है, तो वी आर गुड टू गो टू स्टार्ट द डेवलपमेंट। एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा चैट के लिए। तो हम एंटीग्रेविटी पर लॉग इन कर लेंगे। उसके लिए साइड पैनल ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है। हमें एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट चाहिए डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में। आप अपने हिसाब से, आपके डोमेन के हिसाब से वेबसाइट को लिख सकते हैं। अगर आपके लिए हॉस्पिटल या कोई अदर बिजनेस के लिए आपको वेबसाइट चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना डोमेन डिफाइन कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है। हमें स्टैटिक एचटीएमएल सीएसएस और मिनिमल जावास्क्रिप्ट के साथ एक वेबसाइट चाहिए। मॉडर्न स्टार्टअप डिज़ाइन ले लेंगे। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। सेक्शंस क्या होंगे? हीरो, अबाउट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट सेक्शंस वो डाल देंगे। स्मूथ स्क्रॉलिंग चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन, हम बॉटम में स्क्रॉल करके जाएं तो बटन पे क्लिक करके स्मूथ स्क्रॉल करके ऊपर जाएं। प्रोफेशनल कलर स्कीम चाहिए और क्लीन यूआई चाहिए। तो और ये हमें क्या चाहिए? एचटीएमएल फाइल इन वन फाइल और एम्बेडेड सीएसएस फाइल चाहिए। तो हम हिट एंटर करेंगे तो ये हमारे लिए जनरेट करना शुरू कर देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा तो हम उसके लिए वेट करेंगे। ओके, तो इसने हमारे लिए एक इंडेक्स फाइल क्रिएट की है। अगर हम फाइल चेंजेस देखें तो इसने हमारे लिए एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए एक पेज क्रिएट किया है, जिसमें सीएसएस, मिनिमल जावास्क्रिप्ट ऐड कर दी है। ठीक है, तो हम सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे रन करने के लिए हम राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और इसे ओपन कर लेंगे एज में। तो इसने हमारे लिए एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर दी है, प्रॉपर डिज़ाइन कर दिया है। इसका नाम इसने नेक्सस दे दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसने हमारे लिए होम सेक्शन, हीरो सेक्शन बनाया है, टेक्स्ट लिखा है और इमेजेस ऐड कर दी है। अगर हम फ्री कंसल्टेशन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म पर ले जाएगा। ठीक है, अब हम अबाउट सेक्शन पे जाते हैं तो हमारे लिए अबाउट सेक्शन इसने जनरेट कर दिया है। सर्विसेज पे जाते हैं तो क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर इसने प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ ऐड कर दी है। पोर्टफोलियो पर जाएंगे तो हमारे जो भी एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो उसके डिज़ाइंस इमेजेस के साथ इसने ऐड कर दिया, क्या सर्विसेज हम देते हैं। और क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल सेक्शन भी इसने ऐड कर दिया है। और ये है हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन। अब क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट में कोई बैकएंड ना होने के कारण हम ईमेल्स नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्टैटिक फॉर्म ही बनाता है। तो हम यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कोई भी ईमेल या लीड जो जनरेट होगी वो हमें रिसीव नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ईमेल सेंड करना। तो हम कैसे स्टैटिक साइट से ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं, उसके लिए एक सॉल्यूशन है। हम यूज़ कर सकते हैं ईमेल जेस प्लगइन, जो कि अवेलेबल है। यू कैन गो टू गूगल एंड
opentheemail.js.com। वहाँ जाकर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपको सिंपली आपका नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको वह कंफर्मेशन के लिए पूछेंगे, वो आपके ईमेल पे आएगा, आपको कंफर्म करना है अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे आके आपको ये होम स्क्रीन दिखेगी, आपको 200 रिक्वेस्ट फ्री मिलेगी टेम्पररी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड न्यू सर्विस, और जिस अकाउंट से आप ईमेल सेंड करवाना चाहते हैं, जैसे आपका अकाउंट गूगल में है तो जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक या कोई और ईमेल अकाउंट आप यूज़ करते हैं, ज़ोहो या कस्टम ईमेल्स जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट यूज़ करूँगा, जीमेल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद एक सर्विस आईडी जनरेट होगा और आप कनेक्ट टू अकाउंट क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी ईमेल अकाउंट है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद आपका सर्विस आईडी क्रिएट हो जाएगा, ये सर्विस आईडी, और आपको यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन दिखेगा। टेस्ट करने के लिए आप अपडेट सर्विस करेंगे तो आप टेस्ट अकाउंट कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद ईमेल टेम्पलेट्स पे आएंगे और हम यहाँ पर एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। जैसे मुझे कॉन्टैक्ट अस के लिए एक टेम्पलेट चाहिए टू जनरेट दी लीड। अगर आप ऑटो रिप्लाई, वेलकम या पासवर्ड रीसेट का ईमेल जनरेट करना चाहते हैं, या वन टाइम पासवर्ड या ऑर्डर कंफर्मेशन या फीडबैक, इस हिसाब से आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। एक बार ये क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए डॉक्स। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कैसे ईमेल सेंड करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पब्लिक की आईडी ऐड करना है, जो कि आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पब्लिक की आईडी मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पर दे देना है। साथ में कॉन्टैक्ट सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट आईडी, जो भी हमने सर्विस क्रिएट की है वो आईडी, और कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए जो भी हमने ईमेल टेम्पलेट क्रिएट किया है वो टेम्पलेट का आईडी यहाँ पे ले लेना है। हम इस पार्ट को कॉपी करके या इस लिंक को हम एंटी ग्रेविटी को देंगे, तो हमारी डिटेल्स के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ वो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो अप्लाई कर देगा और इस प्रकार से हमारे फॉर्म में इंक्लूड कर देगा। तो ये मैंने पहले से ही कर लिया है। ये एंटी ग्रेविटी टूल आपका रेफरेंस ऐड कर देगा ईमेल जेएस का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईमेल जेएस का रेफरेंस ऐड कर दिया इसने, और कुछ मिनिमल जावास्क्रिप्ट कोड लिखेगा जो कि हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सर्विस अकाउंट और टेम्पलेट आईडी हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब हम जाते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। जाएंगे, हमारा पेज ओपन करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा नाम देंगे, रीज़न क्या है, मार्केटिंग करना है, हमारा ईमेल आईडी कुछ भी हम दे सकते हैं, मैं ये दे दूंगा। करने के बाद सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे। सेंड होने के बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ओके। उसके बाद हम ईमेल बॉक्स में जाएंगे, तो अभी तक ईमेल नहीं आया है, एक बार हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ईमेल यहाँ पर आ चुका है। देखेंगे वांट टू मार्केट माय साइट, मेरा क्या नाम था, और मार्केटिंग के लिए जो भी सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो हमें यहाँ पे ईमेल आ चुका है। इस प्रकार से हम लीड्स को जनरेट करा सकते हैं हमारी स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू। हमें कोई भी सर्वर की जरूरत नहीं है, सिंपल एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, और इस प्रकार से हम ईमेल लीड जनरेट करा सकते हैं। अब अगला पार्ट है हम इसको होस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना है github.com पर। हम साइन इन करेंगे github.com पर, हम यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेंगे और क्लिक ऑन न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक कर देंगे। हमारा ओनर कौन है वो सिलेक्ट कर लेंगे और मार्केटिंग से हमारी वेबसाइट है डाल देंगे और क्रिएट रेपो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे क्लोन करना है। तो हम इस कोड को कॉपी करेंगे और एंटी ग्रेविटी को दे देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे रिपोजिटरी को पुल करेगा, उसके बाद हमारे जो भी चेंजेस है उसको कमिट कर देगा इस रेपो में।
हमें रन करने के लिए पूछेगा, हमें क्लिक करना है रन। उसके बाद ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और हमें पूछेगा कि ब्राउज़र में जाके गिटहब में साइन इन करें। तो हमें जाकर साइन इन करना है हमारे अकाउंट से। एक बार होने के बाद आपको वापस आना है। पेज को रिफ्रेश करना है, तो हमारे चेंजेस यहाँ पर कमिट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें इससे एक्सेस कैसे करना है, जो फ्रीली हम इसको ब्राउज़र में विदाउट होस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हमारा कोड हो गया है, तो हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके पेजेस पे क्लिक करना है फॉर 30 डेज, अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको शो हो रहा है क्योंकि आपकी रिपोजिटरी अभी प्राइवेट है। तो हमें इसे पब्लिक करने के लिए गो टू जनरल, स्क्रॉल डाउन, आपको दिखेगा चेंज रिपोजिटरी विजिबिलिटी, क्लिक ऑन दी चेंज विजिबिलिटी, चेंज टू पब्लिक। एक बार कंफर्म करना है, कंफर्म मेक दिस रिपोजिटरी पब्लिक। तो एक बार आपकी रिपोजिटरी पब्लिक होगी, अगेन आपको पेजेस पे जाना है। पेजेस पे जाके डिप्लॉय फ्रॉम योर करंट ब्रांच, सेव। ठीक है, मेन ब्रांच से सेव कर देना है। एक बार सेव होने के बाद आपकी वेबसाइट पब्लिक हो गई है। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, आपको गिटहब एक्शन चेंज करना है, गिटहब एक्शंस टू डिप्लॉय टू एक्शंस। इसके बाद आपकी वेबसाइट रेडी है। अब वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पब्लिक डोमेन हो गया जो गिटहब से होस्टेड है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट लाइव है। अब इसे आप कहीं से भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आप यहाँ पर ईमेल भी डालेंगे, कुछ भी इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, मैं ईमेल सेंड करने का ट्राई करता हूँ। तो लीड सेंड हो गई है सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारी फ्री वेबसाइट होस्ट हो चुकी है गिटहब पेजेस के थ्रू। अगर आपके पास कस्टम डोमेन है तो आपके डोमेन्स की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टम डोमेन भी हो जाएगा। और डोमेन लेने के लिए आप किसी भी वेबसाइट, नेमचीप या होस्टिंगर, कहीं से भी आप डोमेन परचेस कर सकते हैं और डोमेन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर देंगे तो मिनिमल चार्जेस में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी विथ योर डोमेन। डोमेन भी काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, $0.98 .com और ऑनलाइन के साथ पर मंथ कुछ रुपीज़ में आप डोमेन परचेस करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट रेडी हो गई, फ्रीली होस्ट हो गई है। अब आप इसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। अब आते हैं हम अगले अगले पार्ट पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने फ्री डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। अगर आपके पास आपका डोमेन अवेलेबल है, हैंडी है, तो आपको आपके डोमेन के लिए जिस भी वेबसाइट से लिया, होस्टिंगर या नेमचिप कहीं से भी लिया है वो, वहाँ जाकर आपको उसकी डिटेल्स लेनी है और जो हमें आपको लॉगिन करना है। है mailadmin.zoho.com पर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मेरा डोमेन ये है और मैंने उसमें 5 यूजर्स बनाए हैं और उनके ईमेल आईडीज़ यहाँ पर मैंने क्रिएट किए हुए हैं। उसी तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो आपके कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, मेल सेटिंग्स करनी होगी।